नमस्कार, मैं पंकज प्रसून एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं किसी खबर का विश्लेषण करने नहीं जा रहा हूँ। आज मैं उस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ जो जिसके बारे में जानना और आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है और देश के हर आदमी को जानना ज़रूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइबर अपराध की, साइबर क्राइम की, जिसके शिकार हम जैसे लोग बनते हैं, आपके जैसे लोग बनते हैं और या फिर बहुत सारे लोग बनते हैं। साइबर क्राइम से, साइबर अपराधियों से जो है सो सबसे बड़ी चुनौती है निपटना। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार लोगों से अपील की और तमाम तरह के जो है सो जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके मैं आपको बता दूं कि साल 2024 में साइबर अपराध के कुल 24 लाख मामले सामने आए थे। 24 लाख ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई गई थी। साइबर क्राइम का जो पोर्टल है 1930, उस पर जो है 24 लाख से अधिक मामले दर्ज कराए गए। 24 लाख तो केवल मामले दर्ज कराए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जानकारी के अभाव में जिन्हें ये पता नहीं होगा कि हम अपनी शिकायत लेकर के कहाँ जाएँ, तो उन्होंने शायद अपनी शिकायतें दर्ज कराया भी नहीं होगा। कई बार लोग ये सोच करके भी नई शिकायत दर्ज कराते हैं कि भाई समाज में उनके बारे में ये ना हो जाए कि भाई इनके साथ ठगी हो गई। तो इस तरह की भी बातों को लेकर के, लेकिन मैं चूँकि जो है अभी हाल फिलहाल में ही पीड़ित बना हूँ, वो खुद के मेरे घर में साइबर अपराधियों ने जो है ये कहिए कि जो शिकार बनाया। और बात कल की है। कल जो है मेरी वाइफ का एक्सिस बैंक में अकाउंट है और एक्सिस बैंक में अकाउंट है, तो उस अकाउंट में जो है एक शख्स ने फ़ोन किया और उसने खुद को बताया कि वो एक्सिस बैंक का एम्प्लॉई है और वो केवाईसी कराना चाहता है। और उसने जो है प्रमाण के तौर पर अपना आई कार्ड भी भेज दिया। आई कार्ड भेजने के बाद में उसने जो है वो बजाते ये भी कहा कि आपका अकाउंट नंबर ये है और उन चीज़ों को लेकर के आपका इस ब्रांच में है अकाउंट और ये केवाईसी कराना ज़रूरी होगा और नहीं केवाईसी कराएंगे तो फिर आपको ब्रांच में आना पड़ेगा। अब सवाल है ब्रांच में आना, तो मेरी वाइफ ने सोचा कि चलो अगर केवाईसी हो जाती है तो ठीक है, क्योंकि जो है मेरी वाइफ का जो अकाउंट है तो वो पहले जहाँ मैं रहता था और अब जहाँ पर मैं अब रह रहा हूँ तो उस बीच में जो है कम से कम 40 किलोमीटर का फासला है। तो उसने सोचा कि जो 40 किलोमीटर फिर जाना आना करना पड़ेगा, तो उसने केवाईसी करवाने की प्रक्रिया शुरू की। अब उसके बाद उस सातिर ठग ने क्या किया, एपीके का लिंक भेजा और उस लिंक पर क्या था, एक्सिस बैंक केवाईसी एपीके। अब इन चीज़ों से हो सकता है कि मेरी वाइफ उतनी परिचित नहीं हुई, तो उसने क्या किया कि उस लिंक पर उसने कहा कि जो क्लिक करने के लिए, तो उसने मेरी वाइफ ने उस लिंक पर क्लिक किया। लिंक पर क्लिक करने के साथ ही क्या हुआ, पूरा का पूरा उसने हैक कर लिया पूरा सिस्टम जो है, मतलब जो बैंक का जो वो पूरा अकाउंट का ट्रांजेक्शन। उसके बाद में उस सातिर शख्स ने ना सिर्फ बेनिफिशियरी को भी ऐड किया, उसमें एक ही शख्स करके बेनिफिशियरी है और उस बेनिफिशियरी को ऐड किया और उसके बाद में उस पर जो है 3 ट्रांजेक्शन किए, 3 बैक टू बैक जो है एनईएफटी के माध्यम से जो है उस पर पहले कुल 36,000 रुपये की ठगी हुई है। पहले 23,000, फिर उसके बाद में 6600 और उसके बाद में फिर 5,000 रुपये की ठगी की गई। तो कुल मिला जुला करके ये 36,000 रुपये उसने जो है एक झटके में साफ़ कर दिया। अब आप सोचिए कि उसके बाद में जो है वो शख्स इतना था कि मैम जो है आपको उसमें और 10,000 डालने होंगे, तो उसके बाद में जो है आपके और सारे पैसे बैंक वापस कर देगी। इस तरह के उसने ये किया। फिर मुझे भी कॉल आया, फिर मैंने भी उस शख्स से बात की, लेकिन वो इतना मतलब ये समझिए कि जो उससे बात करने से भी उसको इस बात का कोई मलाल नहीं और वो बेफिक्र होकर के बात कर रहा था। उसकी कॉन्फिडेंस लेवल ये थी कि जो वो ठगी कर रहा है, आपको जो करना है कर लीजिए। ये है सिस्टम हमारे देश का, यह है सिस्टम हमारे देश का कि ठगी करने वाले डंके की चोट पर ठगी करते हैं और डंके की चोट पर ठगी करते हैं और सिस्टम सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ये वो वास्तविकता है, मैं आपको बताऊं, वास्तविकता है। और इस पूरे मामले में जो इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं, खास तौर से ये अपराध नहीं है, ये डकैती है और डकैती हमारे और आपके जैसे लोगों के जेब पर डाल रहा है। देखिए, हम और आप मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, सुबह से शाम तक और देर रात तक मेहनत करते हैं, तब जा कर के 2 पैसे हम लोग कमाई कर पाते हैं। अब उस कमाई पर जो है ऐसे कोई आता है और ठगी का शिकार बना करके डकैती कर लेता है। और इस पूरे मामले में मैं एक भी चीज़ और कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं बैंक की पूरी संलिप्तता है, बैंक के कर्मचारियों की भी संलिप्तता है। वरना कैसे किसी साइबर ठग के पास में हमारा मोबाइल नंबर चला जाता है, कैसे किसी साइबर ठग के पास में बैंक अकाउंट नंबर चला जाता है और तमाम चीज़ें कि आपका ब्रांच कहाँ पर है, कौन सी जगह पर ब्रांच है, वो सारा हिसाब किताब कैसे उस साइबर कोई ना कोई तो होगा बैंक में भेदिया जो इसको ये करता होगा, उसको शेयर करता होगा। तो हमारा डेटा सिर्फ नहीं है, हमारा डेटा हर जो है बेच दिया जाता है। और कौन बेचता होगा, ये बैंक का ही कोई कर्मचारी बेचता होगा। बैंक की पूरी संलिप्तता है, बैंक के पास में एक शिकायत नहीं आती है, हर दिन सैकड़ों हजारों की संख्या में हर एक बैंक को जाती है शिकायतें। और इसके बाद ताज्जुब की बात मैं बताऊं कि एक्सिस बैंक कटवरिया सराय में ब्रांच
है। और उस ब्रांच मैनेजर को जब कॉल करके बताया गया तो उसने कहा कि हाँ मैम, इस तरह की जो है शिकायतें आ रही पिछले 2-3 दिनों से, और कम से कम जो है 5-6 इस तरह के केसेस सामने आए। अब सोचिए, जब उसको बार बार शिकायतें आ रही है तो क्या उसकी एक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो एक मैसेज ही भेज दे अपने कस्टमर को कि भाई इस तरह की शिकायतें, इस तरह के फ्रॉड घूम रहे हैं जो आपको ठगी का शिकार बना सकते हैं, तो इस तरह के तो आपको जो है सतर्क रहना चाहिए। ये बैंक का दायित्व नहीं बनता है? एक ईमेल ही भेज दे, एक मैसेज ही भेज दे। लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं करना जरूरत, क्योंकि उसे क्या गर्ज पड़ी है, बैंक के कर्मचारियों को क्या गर्ज पड़ी है? आपके पैसे जा रहे हैं, बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो है। अब पूरा मामला आप समझिए। इसके बाद में जो है, तो ये तो बात हो गई बैंक की। अब सवाल ये है कि जो हमारा जो डेटा है वो कहाँ से जा रहा है, कौन चोरी कर रहा है, और आप बेच देते हैं बैंक को। और उसके बाद में ताज्जुब की बात है क्या, एक और जो अहम बात है कि जब आप 1 रुपया भी ट्रांसफ़र करते हैं किसी को, 5,000 भी ट्रांसफ़र करते हैं, 50,000 भी ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर आपके अकाउंट में पैसा आते हैं, तो तुरंत आपके पास में SMS अलर्ट आ जाता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र हुए, या फिर आपने किसी को पैसे इतने ट्रांसफ़र किया, तो डेबिट का वो पैसा आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। लेकिन जब उसने वो सिस्टम को हैक किया APK के माध्यम से, तो उसके बाद में इतने 3 ट्रांजेक्शन बैक टू बैक हुए, लगातार 2 मिनट के अंदर में 3 NEFT हुए, लेकिन एक भी मैसेज बैंक से नहीं आया। तो क्या बैंक को ये नहीं दायित्व नहीं बनता है कि जो किसी, जब लगातार NEFT हो रहा है, बैक टू बैक हो रहा है, तुरंत हो रहा है, जो कि कोई कमर्शियल खाता भी नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में तो जो है आम आदमी जो है इतने तुरंत बैक टू बैक ट्रांजेक्शन तो करता नहीं NEFT के माध्यम से। तो क्या बैंक का वो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होना चाहिए कि ऑटोमेटेड कॉल ही आ जाए कस्टमर को कि क्या आपने ये ट्रांजेक्शन किया है, क्या ये ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं? लेकिन वैसा कुछ नहीं आया, एक मैसेज तक नहीं आया, और इस तरह से पूरा सिस्टम हैक हो गया और आप हार्डकोर पैसे चले गए। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, हर दिन। मतलब मैं आपको बताऊं, अभी हाल फिलहाल में एक कल परसों की ही बात है, मतलब जो सुनने में आया कि एक नौकरी करने वाला शख्स था, जॉब कर रहा था, तो बड़ी मुश्किल से उसने जो है 1.5 लाख रुपये अपने अकाउंट में मेहनत के पैसे जमा किए, और उसके साथ भी साइबर फ्रॉड कर लिया इन लोगों ने। एक मेरे मित्र हैं, उनकी वाइफ के साथ भी जो है 75,000 इसी तरह से जो है ठगों ने उड़ा लिया। तो 24 लाख, मैंने बताया कि पिछले साल 24 लाख लोगों ने शिकायतें की है, और उसमें से शिकायतों में जो है ना, बमुश्किल 1 से 3% में ही एक्शन हो पाता है। जबकि मुझे पता है किस खाते में गया है वो पैसा, किस अकाउंट में गया है पैसा। तो बैंक क्या उस पर एक्शन नहीं ले सकती है? बैंक बिना डॉक्यूमेंट के किसी का खाता खोलती है क्या? बैंक भी तो किसी का डॉक्यूमेंट लेती होगी ना, डॉक्यूमेंट 10 चीज़ें वेरिफिकेशन के बाद में ही किसी का खाता खुलता है। तो जिस खाते में पैसा जा रहा है उसके खिलाफ में क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? कमाल की बात है। मोबाइल जिस मोबाइल से कॉल हो रहा है, मोबाइल भी अब बताइए कि बिना आधार कार्ड के या बिना किसी वैध डॉक्यूमेंट के क्या मोबाइल कार्ड किसी को मोबाइल नंबर, सिम नंबर मिल जाएगा? ये संभव है? तो ये सब तो है, सब कुछ सरकार की निगरानी में हो रही है, सब कुछ सरकार के सामने है, गवर्नमेंट के सामने है, फिर भी कोई एक्शन नहीं होती है। और जो आंकड़े हैं वो अगर मैं उन आंकड़ों की बात करूं तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आप देख करके दंग रह जाएंगे कि हर साल इस तरह के, जो जैसे कि मैंने बताया कि जो मेरे पास है, कि जो आपको मैं बताऊं कि इसमें रिकवरी कितने हुए हैं। सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम के अनुसार अब तक जो है लगभग 5,489 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है बचाई गई है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि जो साइबर अपराध के मामले में सज़ा होने की दर मात्र 1% से 5% के बीच में है। यानी 100 पुलिस केसों में बमुश्किल 1 से 5 अपराधियों को ही सज़ा मिल पाती है। मतलब जो साइबर अपराध के मामले हैं उसमें 100 अगर अपराध हुए तो उसमें 1 से 5 अपराधियों को ही सज़ा मिल पाती है। तो ये तो है 2 से 3%। और आप अगर FIR करते हैं, पोर्टल पर आने वाली कुल शिकायतों में केवल 2 से 3% ही मामले हैं जो कि FIR में यानी पुलिस केस में बदल पाती है। तो ये तो स्थिति है। तो मेरा कहीं ना कहीं जो है ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जो है अपराधियों से खुद का भी बचाव करें। लेकिन आप कितने दिन तक बचाव कर पाएंगे? आपके पास में मान लो कॉल ना है, लेकिन व्हाट्सएप पर आपके पास में अनगिनत मैसेज आते हैं। अब अनगिनत मैसेज आते हैं तो उसमें मान लीजिए किसी ने इसी तरह के किसी APK का लिंक बना करके आपको कर दिया और आपने गलती से भूलवशी उस पर टच कर लिया, तो आपका तो पूरा सिस्टम हैक कर जाएगा। आपका सारा मोबाइल ही वो हैक कर लेगा। आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपके पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं, जो आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो हैक कर सकता है। तो कहाँ सेफ है? सेफ्टी के नाम पर तो शून्य है। तो बैंक में हम पैसा किस लिए रखते हैं?
सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन वहीं पर डाका डाला जा रहा है। और ये डाका डालने में भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ और मैं खुल करके बता रहा हूँ, स्पष्टता के संग बता रहा हूँ कि इस डकैती में बैंक के कर्मचारियों की पूरी संलिप्तता है और इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। सरकार को, गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए कि आम आदमी का जो पैसा है, मेहनत का पैसा है, वो पैसा, मान लीजिए कि मेरे तो मात्र 36,000 गए, लेकिन मान लीजिए कि कई ऐसे केसेस हैं जिसमें 24 लाख, 25 लाख और बहुत सारे बड़ी अमाउंट की धोखाधड़ी कर दी जाती है। तो जब सिस्टम ही पूरा हैक कर लेगा, उसका पूरा मोबाइल ही, वो पूरा बैंक का ही वो हैक कर लेगा, तो उस आपके बैंक में जो जमा पैसे हो सारे निकल से, और उसके बाद में आप क्या करिएगा? शिकायतें करिएगा। बैंक हाथ धो ले, बैंक पल्ला झाड़ लेगा कि हाँ हाँ ठीक है, और उसके बाद में एक वो 1930 जिस पे आप कंप्लेन करते हैं, अब उसमें कितने प्रतिशत केसों में सफलता मिल पाती है। मैंने मोबाइल नंबर दिया भाई, उस जिस मोबाइल से आया, जिस अकाउंट में गया है पैसा, वो बता रहा हूँ कि उस आदमी के अकाउंट में पैसा आया है, गया है, लेकिन कोई ठोस अभी तक तो परिणाम नहीं। तो ये कि एक मुहिम इसके खिलाफ जो है चलाने की ज़रूरत है। इसमें आप सभी लोग भी सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करिए, इस वीडियो को भी शेयर करिए, और कहीं ना कहीं इससे बचाव आपको ही करना होगा। और सरकार तभी एक्शन लेगी जब सरकार पर भी आप दबाव डालेंगे, जब जनता ये दबाव डालेगी। और जनता कौन है? हम और आप जैसे लोग जब कहेंगे कि भाई ये सही मायने में ये नेशनल थ्रेट है, और थ्रेट है ये क्योंकि और कौन कहाँ से बैठ करके आपका पैसा उड़ा रहा है, कोई नहीं जानता है कि वो किसी गांव में बैठ करके पैसा आपका उड़ा रहा है या फिर विदेश में बैठ करके वो आप इतना बड़ा वो गैंग चला रहा है, इसके बारे में भी किसी को अब तक कोई पता नहीं। तो कहीं ना कहीं जो ये कहते हैं कि आईटी के युग में, तो इस पर जो है सरकार को मुकम्मल और ठोस तैयारी के साथ जो है आगे एक्शन प्लान बनाना चाहिए, और साथ साथ जो है जो रिकवरी का भी जो हो कि पैसा रिकवरी आए, और इस पर भी फोकस करना चाहिए। और इस तरह का जो है बैंकों को भी जो है अपने सेफ्टी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये एक ये तो इस पर आपके जो सुझाव हैं वो सुझाव भी हमारे साथ शेयर करिएगा, अपनी बात भी रखिएगा कमेंट्स में, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके ये वीडियो। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।